मेरे दुख कटे सबके दुख कट जाएं, जैसे मेरे दिन फिरे सबके दिन फिर जाएं। तो अभी आज हम आए हैं विपाशना मेडिटेशन सेंटर होशियारपुर में। होशियारपुर में ये मेला वाली गांव है और यहाँ से होशियारपुर 8 किलोमीटर के आसपास है। तो ऊना रोड में पड़ता है ये। और अगर आप बुक करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका ऑनलाइन का जो फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसमें क्या है, जब आप बुक कर लेते हो तो उसमें जो मैप का है लोकेशन वहाँ पे डालते हैं, तो आप उसको फॉलो करते भी आ सकते हैं। तो अभी मैं था यहाँ पे सर पर, हम लोग सती पठान के कोर्स के लिए आए थे। 5 तारीख से 5 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक का कोर्स था। आज ये ख़त्म हो चुका है, हमारा मॉन खुला है। तो ये सर मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मैं क्या होता है कि हम बात नहीं कर पाते इस कोर्स में। तो आज मौन खुला, तो इनसे मैं पूछना चाह रहा था, ये लोग ये ना क्या करते हैं कि रात को जब शाम की जो नाश्ता होता है उसमें क्या करते हैं, ये लेते हैं लेमन वाटर पूरा उबाइल करके। इन्होंने बोला हाँ, ये बताएंगे अभी इसके बारे में पूरी कहानी। तो फिर मुझे इनसे पता चला इनको कुछ प्रॉब्लम, बताइए सर। ऐसा जी, मैं 2017 में यहाँ कोर्स लगाने आया था। तो उस समय मेरे को यूरिन प्रॉब्लम आ गई। अच्छा। बढ़ते 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 प्रोस्टेट कैंसर निकल आया। अच्छा। तो प्रोस्टेट कैंसर का मेरा इलाज पहले मैं दिल्ली से भी करवाया, अब चंडीगढ़ से लगातार चल रहा है 2017 से। अच्छा। तो उसमें बाकी तो चलता ही है। जो मेरे को किसी ने ये बताया कि नींबू के टुकड़े काट के हाँ जी। कप में रख दो, अच्छा। चाय के कप में, हाँ जी। और उबलता उबलता पानी उसमें भी डाल दो। हाँ जी। 4-5 मिनट उसको पड़ा रहने दो। अच्छा सर। उसके बाद पियो। 3 महीने पीने के बाद वो अपना रिजल्ट दिखाएगा। अच्छा सर। वो तो ये क्लेम करते हैं कि मीठा छोड़ दो और ये कर लो, ये 2 चीज़ें कर लो, 2 चीज़ों से कैंसर खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, मीठा छोड़ दो। मीठा बिल्कुल छोड़ दो, और और ये नींबू का पानी जो गर्म कप में पाके पियो, अच्छा तो सर। कैंसर खत्म हो जाएगा। अच्छा सर। मीठा मेरे छोड़े हुए 2.5-3 महीने हो गए हैं, 2-2.5 महीने। अच्छा सर। ये मैं 1-1.5 महीने से ये भी ले रहा हूँ। तो कंटिन्यू सर्दियाँ गर्मियाँ कुछ नहीं देखना सर? नहीं, मैं कुछ नहीं देखता। कुछ तो मुझे ये विपස්සना ने थोड़ी एनर्जी दी है। कुछ भी छोड़ना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा। मैं मीठा छोड़ा है, मेरे को दिक्कत नहीं आ रही कोई भी। तो आपको कौन सी स्टेज का कैंसर था सर? अब आप इसको भी समझेंगे क्या है। 2017 में हाँ जी। डॉक्टरों ने लिखा था, पीजीआई वालों ने भी और राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली वालों ने भी, अच्छा। स्टेज 4 अच्छा सर। हाई रिस्क। अच्छा। तो मैंने कहा जी कितनी देर जीऊँगा? हाँ जी। वो कहते ये तो हम भी नहीं बता सकते। अच्छा सर। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कैंसर की। अच्छा। मैं तो जो दवाई खाता हूँ, इलाज होता है, जो मेरी कीमो चल रही है अभी भी। अच्छा सर। मैं कोर्स में शनिवार को आया था, पिछले को 5 तारीख को। हाँ जी। उससे पिछले शनिवार मेरी कीमो हुई थी। अच्छा सर। ये जो शनिवार आ रहा है अगला, हाँ। 19 तारीख को आ रहा है शायद, हाँ जी। 19 को मेरी फिर कीमो होनी है। अच्छा सर, तो आप क्या करते हैं सर वैसे? मैं पुलिस से रिटायर हुआ हूँ जी। मैं एसएसपी रैंक के इक्विवेलेंट रैंक होता है हमारा कमांडेंट का। अच्छा। 2016 में मैं रिटायर हुआ था, अच्छा। तो पेंशनर हूँ। अच्छा। तो विपස්සना से 2016 में ही मैं जुड़ गया था। अच्छा, नहीं एसएसपी रैंक के मतलब पुलिस आईपीएस थे आप? आईपीएस नहीं, पीपीएस। पीपीएस थे, पंजाब पुलिस के जो थे। हाँ जी। पीपीएस थे। ओके ओके। हाँ जी, तो हाँ जी। आपका नंबर लेना बनता है। हाँ, चलो, मेरा मेरे को नंबर, काम है, मैं अभी मिलता हूँ सर आपसे। मेरा नंबर भी दे दूंगा आपको। हाँ, मुझे काम है, अगर आपका होगा लेकिन तो मैं सबसे ज़्यादा विश्वास जो मेरा अब बढ़ गया वो विपස්සना पे है। अच्छा सर। सब कुछ छोड़ के ये ही करो बस। तो नहीं, फिर पहले आपने कोई किए होंगे गलत काम, रिश्वत ये सब लेते थे कि नहीं लेते सब थे? कुछ किए हैं जी। हाँ। अपने मन को दिलासा देने के लिए हाँ। ये सोच लेते हैं भी चलो कुछ कुछ रीजनेबल किए हैं। हाँ। हमारे पुलिस में जब थे तो कहते थे रिश्वत 3 तरह की होती है। अच्छा। एक होती है शुक्राना, किसी का काम किया उसने मर्जी से, चाहे 10 दे दिए चाहे 10,000 दे दिए, ठीक है वो हो गया शुक्राना। हाँ जी। एक होता है इवजाना, कि भैया तेरा मैंने ₹1,00,000 का फायदा कर दिया तो आधे आधे कर ले। हाँ। एक होता है जुर्माना, कि मैं तो तेरे नहीं तो तेरी पिटाई होगी, नहीं तो तेरे को ये करूंगा वो करूंगा तो 2 पैसे। हाँ, वो तो मैं शुक्राने तक की सीमित रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है। जो मुझे लगता है मैं शुक्राने तक सीमित रहा हूँ। अपने मन को विश्वास दिला देते हैं। सर, दिल के बड़े शुद्ध आदमी हो आप, यहाँ से पता चल गया, सच बोल रहे हो। हाँ। और आप पूरे विपाशी बन चुके हो अभी, इसका मतलब। हाँ, नहीं झूठ बोलने का फायदा भी नहीं कोई। हाँ। झूठ तो इस तपोभूमि में तो झूठ बोल नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप क्या सर, मुझे ये बताइए आप, जैसे मेरे को है कि मैं पहले ना बहुत भटका हुआ आदमी था बोल सकते हैं, या फिर जैसे कि समाज और सोसाइटी बताती है कि पैसा कमाओ, ये सब चीज़ें करो, और उसी डायरेक्शन में इंसान जाता है। तो आपको सबसे पहले कैसे पता चला कि कोई स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी है? मेडिटेशन के बारे में आपने कहाँ से सुना,
और कैसे आप जुड़े, मतलब कि 10 डेज का आप विपाशना में जाओ, किसने गाइड किया? देखो, हिंदू परिवार में पैदा हुए, हाँ जी, गीता पढ़ते थे, हाँ जी, यज्ञ करते थे, पूजा कराते थे, सब कुछ मानते, यही मानते थे कि इसी से कल्याण होगा, हाँ जी, जो होगा। हाँ जी, जैसे गुरु जी बताते हैं, हाँ जी, गोयंका जी यही बताते हैं ना अपने को। हाँ जी, मेरे को 2016 में मेरा एक SHO था, हाँ जी, कमिक्कर सिंह, अभी लास्ट महीना 20 दिन पहले उसने शरीर छोड़ दिया। अच्छा भाई, वो मुझे उसका फ़ोन नहीं मिला मुझे, मेरा बहुत अच्छा SHO था, हाँ जी, तो रिटायर हो गया था मेरे से पहले, अच्छा, 6 साल पहले मेरे से रिटायर हो गया था। अच्छा, मुझे मिलने आया लुधियाने ऑफिस में। हाँ जी, मैं उसके साथ झगड़ा करने लगा, यार तू इतना लागर्ज हो गया, 10-10 दिन 12-12 दिन फ़ोन ही नहीं खोलता। वेरी गुड, तो उसने फिर मुझे बताया कि मैं मेडिटेशन पे जाता हूँ जी, हाँ जी, वहाँ पर मैं बोल भी नहीं सकता, हमारे फ़ोन बंद होते हैं। अच्छा भाई, तो मैं कहा मैं भी जाना है। कहता कोई बात नहीं, आप रिटायर हो जाओ, अच्छा, आपको लेके जाऊँगा मतलब आप जरूर। इतनी बड़ी अवधि में पोस्ट पे थे, तो आपको मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें सुनी होंगी आपने, है ना, कि मन को शांत करना। सुनी थी, हाँ, हाँ, लेकिन जो यहाँ पाया हम्म, वो नहीं सुना था। अच्छा, अच्छा, वो अगर ये सुना होता फिर तो मैं शायद जॉब में भी आ जाता। हाँ जी, यहाँ आके पता चला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मिस कर दी हमने। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जितना उसने भी मुझे बताया था, हाँ जी, तो उसको भी मेरे को इतनी डिटेल में नहीं बताया था। पॉइंट टू बी नोटेड सर। मैं देखो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो एक्चुअली रियल स्पिरिचुअलिटी है ना, वो बड़े जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जहाँ जो मैं बोलता हूँ कि बड़े शुद्ध होते हैं लोग, उन्हीं को सही समझ आती है। सर आप एग्री करोगे इस बात पे कि जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो जल्दी कैच भी कर लेते हैं और बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। जो ऐसे मतलब कम एजुकेटेड है, जहाँ थोड़े बोलते हैं, उसमें नहीं इतना जल्दी नहीं कैच कर पाते वो सब चीज़ों को ना। तो चलो सर, बड़ा अच्छा लगा, मैं नंबर लूँगा सर आपके। और कोई एक्सपीरियंस सर आप बताइए हमें इस एज में बहुत क्या। बढ़िया, बस ये विपස්සना करते रहो, अपनी कमाई करते रहो, फल की इच्छा के बिना। हाँ, हाँ, ये मत सोचो, गुरुजी बार बार कहते हैं, ये मत सोचो ये पोजीशन मुझे, मेरी ये स्टेज आ जाए ना, अपने आप आएंगी। हाँ, अरे स्टेज तो भागी आएंगी, हाँ, अब करते जाओ करते जाओ, हम्म, जितनी मेहनत करोगे। हम्म, अब ये इस कोर्स के बारे में हम्म, सच्ची बात बताता हूँ मैं, हम्म, कि इससे मैंने बहुत गेन किया है। हाँ, देखा जी, सती पठान जो एडवांस कोर्स होता है, 3 कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सती पठान कर सकते हो। और सती पठान में क्या है कि इसमें 8 टाइप ऑफ समाधिज होती हैं, जो आप जब साधना करते हो किसी भी टाइप की, आप कोई भी चाहे मंत्र जाप करते हो, तो आपको कौन कौन सा स्टेशन रास्ते में आएगा उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, कि कहीं फंसना नहीं है, कि ये स्टेशन पहले स्टेशन पे आके भी बहुत मतलब कि फुलफिलमेंट फील होती है, तो उसमें रुकना नहीं है आपको। इसके बारे में बताया हुआ पूरी की पूरी, ये इसलिए सर बता रहे हैं कि इसमें जो है एडवांस लेवल का कुछ सीखने को मिला है। तो सर मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, विपස්සना का अभ्यास तो मैं घर में भी करता हूँ, अच्छा, कभी कि छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं करता हूँ, अच्छा जी, लगभग करता हूँ। लेकिन जो मैंने यहाँ पाया, हाँ जी, यहाँ की वाइब्रेशन, हम्म, यहाँ की सिटिंग, अरे अब तो थकते ही नहीं, हाँ, बैठे रहो जितनी देर मर्जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं कल देख रहा था, हाँ जी, शाम को जो प्रवचन गुरु जी ने सुनाया, हाँ जी, लगभग 2 घंटे का था। हाँ, आप कभी फिर देखना, हम्म, एक रत्ती भर नहीं शरीर हिला उन्हों का, हाँ, चौंकड़े मार के बैठ गए। हाँ, वो लास्ट तक वैसे ही बैठे रहे। हम लोग ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं पैर को, हाँ, ना ना वो हिले ही नहीं। उनका कहना है हाँ, कि ये जो दर्द होता है, ये शरीर का दर्द नहीं है, हाँ, मन का, ये मन के विकारों का दर्द है। आ जाओ सर, जैसे दर्द विकार दूर होंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पाया जी, जो कुछ उन्होंने कहा पाया यहाँ मैंने, बहुत मज़ा आ गया। आओ सर, ऐसा कोर्स, तो इसके लिए तो मैं बस धन्यवाद ही दे सकता हूँ गुरु जी का। ठीक है सर। तो आप हो कहाँ से सर, मैं ये तो मैं खन्ना रहता हूँ जी। खास करना, हाँ, खन्ना शहर में रहता हूँ। चलो बढ़िया सर, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा इतना कीमती टाइम मंगल देने हो, के लिए। मंगल हो, थैंक यू भला सर। हो आपका।